किसान भाइयों नमस्कार। कैसे हो आप लोग। इंडियन खेती में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। किसान भाइयों, आज हम लोग जिस फसल की बात करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी और भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाले फसल है। किसान भाइयों ध्यान से सुनिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। किसान भाइयों, आज हम लोग हरी धनिया की खेती, जी हाँ, हरी धनिया की खेती कैसे की जाती है, आज हम इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि हरी धनिया हम लोग कैसे लगाएं। अगर हम लोग हरी धनिया की बात करें तो इसका प्रयोग हम लोग मसालों के रूप में करते हैं। प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। धनिया का अगर हम लोग बात करें, धनिया का जो बीज होता है और पत्ता होता है, इसमें जो है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नमी की अगर हम लोग बात करें तो 11.2% इसमें नमी होती है। 14% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। 21% इसमें वसा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट 32% पाया जाता है। प्यारे किसान भाइयों, ये तो है इसकी गुणवत्ता जो अभी हमने आपको बताया। किसान भाइयों, अब हम इसका उपयोग कैसे कैसे करते हैं। हम लोग भोजन को स्वादिष्ट बनाने में भी करते हैं, सूप बनाने में भी करते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाने में किया जाता है, साबुन बनाने में किया जाता है, कई सारी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, अगर हम लोग बात करें इसकी खेती कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होती है तो राजस्थान में भी खेती इसकी काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। आंध्र प्रदेश में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, बिहार में भी होता है। किसान भाइयों, हम लोग अपने घरों में लगा देते हैं, गमले में लगा देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जलवायु के बारे में, कैसी जलवायु चाहिए। किसान भाइयों, धनिया की खेती के लिए जो जलवायु होती है वो उष्ण जलवायु होती है। किसान भाइयों, उष्ण जलवायु इसलिए होती है, ठंडे मौसम में जो होता है इसको बहुत ज़्यादा तापमान ये सहन नहीं कर सकती है, ये इसीलिए ये उष्ण जलवायु में ये इसकी खेती की जाती है। किसान भाइयों, ये तापमान अधिक नहीं सहन कर सकती है। धनिया अगर हम लोग बात करें, ये सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है। इस प्रकार जो खेती होती है तो सबसे पहले हमें उन्नत किस्मों का पता करना है कि कौन सी उन्नत किस्म है। उन्नत किस्म की मैं कुछ किस्में हैं, हम आपको बताएंगे। राजेंद्र स्वाति है, G1 है, G2 है, साधना है, पंत हरितमा है, सिंधु है। ये कई सारी प्रजातियां हैं जो बुआई के लिए बहुत ही अच्छी हैं, उन्नतशील किस्में हैं। अगर हम लोग बात करें बुआई का समय, बुआई का समय जो है अक्टूबर नवंबर में हम लोग बो सकते हैं और इसकी जो बीज दर होनी चाहिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है धनिया का बीज लगता है। तो ये हो गया आपका बीज बोने का समय। अगर हम लोग बात करें खेत की तैयारी, तो खेत की तैयारी, भाई खेती करना है तो खेत की तैयारी तो करना ही पड़ेगा। किसान भाइयों, 2 बार आप हल चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें, बाद में उसको पाटा लगा दें। उसके बाद में आपको 10 से लेकर के 15 टन गोबर की खाद और एफसाइटी दोनों मिला करके आप खेत में जुताई कर सकते हैं। एफसाइटी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेत की तैयारी हो गई हमारी। अब हम लोग बात करेंगे बीज की बुआई। किसान भाइयों, एफसाइटी और 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा दोनों को प्रति किलोग्राम के से इससे हम क्या करेंगे, इसको उपचारित कर लेंगे ताकि इसमें अंकुरित हो जाए। और अगर हमारे पास केचुआ की खाद है तो बहुत ही अच्छा है। किसान भाइयों, ये तो हो गया बीज की बुआई। सिंचाई की अगर हम लोग बात करें तो पहली सिंचाई 1 हफ्ते बाद आप कर सकते हैं। दूसरी सिंचाई जो है अंकुरण होने पर। पूरी फसल में लगभग 4 से 6 सिंचाई की जाती है इस फसल में। इसमें कुछ खरपतवार होते हैं, कोशिश रहे कि हम गुड़ाई निराई कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनकी पत्तियां जो होती हैं बहुत नरम होती हैं और सुगंधित होती हैं। इसीलिए जो है इस पर अगर कोई दवा डालें तो ये नुकसान पहुंचाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए हम लोग को बुआई के 30 से 35 दिन बाद निराई गुड़ाई करना चाहिए। दूसरी जो है 50 से 60 दिन बाद। धनिया की अगर हम लोग बात करें तो ये 90 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम लागत में फसल को हम लोग तैयार करवाते हैं।
अगर हम लोग इसके उपज की बारे में बात करें तो उपज जो होता है 6 से लेकर के 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में। सिंचित क्षेत्र में करीब 10 से लेकर के 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक इसकी पैदावार होती है। कीट और बीमारी इसमें कुछ लगती है तो बहुत रियरली ये लगता है, नहीं तो आपकी नीम की पत्ती का घोल बनाकर एफसाइटी मिला करके आप उसका छिड़काव करा दीजिए, सही हो जाएगा। इसमें कुछ गलन वाली समस्या आती है तो उसके लिए हम लोग कई सारी दवाइयाँ हैं एफसाइटी के साथ में मिलाकर डलवा देंगे। प्यारे किसान भाइयों, ये है धनिया की खेती, हरी धनिया की खेती। आप कोई जानकारी और चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए। हम चाहते हैं कि सभी किसान भाई कम लागत में ज़्यादा पैदावार कमाएं। प्यारे किसान भाइयों, एफसाइटी आप अपने हर फसल में डालें। आपकी जो फसल होगी शुद्ध जैविक रूप में होगी और उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। एफसाइटी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप जहां पर हैं वहां तक एफसाइटी पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।